हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन इस चैप्टर के कुछ पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इसमें जन नेता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले की वीडियो ज़रूर देख लें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जन नेता यानी जनता का नेता। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में किए गए वादे को उन्होंने पूरा किया। जैसा कि मैंने बताया था, 1916 फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और वही गांधी जी की सबसे पहली भारत में उनकी उपस्थिति हुई थी उस समय। अब ये व्यावसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रह गया था। अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, आंदोलन में व्यावसायिक और बुद्धिजीवी ही भाग लेते थे, परंतु अब किसान, श्रमिक, कारीगर सब लोग भाग लेने लगे। इनमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी तरह के वस्त्र पहनते थे, यानी गांधी जी जो हैं आम लोगों की तरह ही वस्त्र पहना करते थे, उनकी ही तरह रहते थे और उनकी भी भाषा बोलते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे उनसे समानुभूति रखते थे तथा उनसे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। जैसे कि अन्य नेता होते हैं वे पब्लिक से अलग खड़े होते हैं, उनके लिए अलग जगह होती है, तो परंतु गांधी जी के ऐसा कुछ भी नहीं था। वे सामान्य जनसमूह में ही खड़े होते थे, साधारण से कपड़े पहना करते थे और उनकी ही भाषा बोला करते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उदाहरक के समान थे, जो उनकी ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले थे। मतलब कि गांधी जी को कई नामों से जाना जाता है, कहीं गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा महात्मा जैसे सामान्य नामों से उन्हें गांधी जी ज्ञात थे भारतीय किसानों के लिए। और भारतीय किसान के लिए गांधी जी एक उदारक के समान थे, जो किसानों को ऊंची करों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले हैं और किसानों के जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्तता वापस लाने वाले हैं। महात्मा गांधी का जन अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वाग्रह के यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद के आधार पर और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। जो राष्ट्रवादी संदेश का संचार हो रहा है उनको अंग्रेजी भाषा में ना कर मातृभाषा में करने को प्रोत्साहित किया। जीडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने तो राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। 1917 और 22 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत और सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी शामिल थे। ये प्रतिभाशाली वर्ग के जो सदस्य थे, इन्होंने 1917 से 22 के दौरान खुद को गांधी जी के साथ जोड़ लिया। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े, खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। अब हम पढ़ेंगे नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र।
असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया फरवरी 1922 में, तो उसके कई वर्षों बाद तक महात्मा गांधी ने खुद को समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची। उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था। साइमन कमीशन क्या था? इसमें सभी सदस्य जो थे, ये एक कमीशन था जो इंग्लैंड से भेजा गया था। इसमें सभी सदस्य ब्रिटिश यानी अंग्रेजी थे। ये इसलिए गठित किया गया था कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसके विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था 1928 में, और गांधी जी 1928 में ही दोबारा राजनीति में प्रवेश करने की गांधी जी ने सोची। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी ने भाग तो नहीं लिया, परंतु उसे अपना आशीर्वाद दिया। और इसी प्रकार 1928 में ही जब बारदोली गुजरात में जो किसान सत्याग्रह हो रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, उसमें भी गांधी जी ने ऐसा ही किया। 1929 के दिसंबर के अंत में 1929 के दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। यह अधिवेशन जो है 1929 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लाहौर शहर में किया था। यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था। और दूसरा था पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। अब राजनीति की गति एक बार फिर बढ़ गई। 26 जनवरी 1930 को प्रथम 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 जो है बच्चों, ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस है, इसे मनाया गया था। इस प्रकार ये 1929 वाला लाहौर का अधिवेशन कांग्रेस का इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये दो उसके कारण हैं, मैंने बता दिए। हम पढ़ेंगे दांडी। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। जैसे ही 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसके बाद गांधी जी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक कानून, जो नमक कानून है, जिसने राज्य को नमक के उत्पादन और विक्रय पर अधिकार दे दिया है, उसको तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। मतलब नमक जो है भारत के हर घर में प्रयुक्त होता है, तो इस प्रकार नमक के उत्पादन पर राज्य के एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने नमक आंदोलन यानी दांडी मार्च किया। वे खुद में एक इम्पोर्टेंट कदम उठाया गांधी जी ने, इसलिए गांधी जी की ये कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण बन गया था। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को ना समझ सके। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की सूचना पहले ही वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, परंतु इरविन जो है गांधी जी की इस कार्यवाही के महत्व को समझ ही नहीं सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से, यह तारीख है जिस दिन दांडी मार्च शुरू हुआ, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। 3 हफ्तों बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे।
वहाँ उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया और इस प्रकार उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। गांधी जी अपने स्थान पर कब पहुंचे थे? गंतव्य स्थान पर 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च से यह आंदोलन शुरू हुआ और 6 अप्रैल को खत्म हुई नमक यात्रा। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। मतलब जब नमक यात्रा की शुरुआत हुई तो उस दौरान ये ख़त्म हुआ तो 60,000 भारतीय लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है, और उसमें गांधी जी भी थे। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम, बच्चों ये इम्पोर्टेंट है। टाइम जो है अमेरिकी समाचार पत्रिका है, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया था। इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसड़ गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते बाद में ही पत्रिका की सोच बदल गई। टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भी भारी जनसमर्थन मिल रहा है, उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे गांधी जी को एक ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबियों के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।